किसान जब अपने खेत में अनाज उगाता है और मंडी जाता है बेचने के लिए, तो उसको भरोसा रहता है कि उसके अनाज का उसको सही दाम मिलेगा, एक फिक्स्ड दाम मिलेगा, जिसे हम एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम राय जेके न्यूज़ लाइन के साथ। आज बात होगी किसानों की, आज बात होगी उन फार्मर बिलों की, किसी विधेयकों की जो भी लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुए हैं। आज बात होगी उस किसान बिल की जिसको लेकर पूरे देश में किसानों में एक गुस्सा है सरकार के प्रति। आज हम आप सभी को उन्हीं भारी भरकम शब्दों का, उन्हीं भारी भरकम बिलों को आसान भाषा में आपके सामने समझाएंगे। तो दोस्तों, पहली जो बिल जो पारित हुई है, जिसको हम फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, हिंदी में कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, जिसमें एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इसका अर्थात यानी कि अब किसान अपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन अपने अनाज को वो बेच सकता है। अब उसे मंडी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो ऑनलाइन अपने घर बैठे ही अनाज को बेच सकेगा और वो अपने ही शहर नहीं या अपने ही राज्य नहीं, वो किसी और राज्य में भी जाकर अपने अनाज को बेच सकता है। तो इसमें विपक्ष क्या सवाल उठा रहा है या किसान इसमें क्या सवाल उठा रहे हैं? किसानों का एक कहना है कि एमएसपी बैन हो जाएगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो बंद हो जाएगा, वो केंद्र सरकार बंद करना चाहती है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कुछ वक्त पहले ही एक वीडियो जारी करके उसमें उन्होंने कहा है कि हम एमएसपी को बंद नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो विधेयक है, दूसरा जो बिल है, वो है फार्मर एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एंड एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, हिंदी में यानी कृषक मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक 2020। इसके तहत अब कोई भी किसान, छोटा किसान हो या बड़ा किसान, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ डील कर सकता है। अपने खेत को वो कॉन्ट्रैक्ट पे दे सकता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां ये तय करें कि इसमें कितना खाद डालना है, कितना फर्टिलाइज़र डालना है, कितनी दवाइयाँ डालनी है कि अनाज ज़्यादा उपजे। पर इस बिल के विरोध में किसान हो या विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है, और पूछा भी जाना चाहिए कि क्या जो किसान है वो बड़ी बड़ी कंपनियों से अपने मुनाफे की डील कर पाएंगे, सौदे कर पाएंगे? क्या किसान इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस ठेकेबाजी में क्या कानूनी पेच में फंस के नहीं रह जाएगा? क्या बड़ी बड़ी कंपनियां छोटे छोटे किसानों के साथ डील करेंगी? किसी वो बड़ी बड़ी किसानों के साथ ही डील करेंगी? इस पे सरकार को सोचना चाहिए और जवाब भी देना चाहिए। दोस्तों, तीसरा बिल ये है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल, यानी आवश्यक वस्तु विधेयक 2020। इस बिल के तहत अनाज, दाल, प्याज, आलू जैसे चीज़ों को एसेंशियल कमोडिटीज़ चीज़ों से बाहर निकाल दिया गया है। अर्थात अब किसान इन सब चीज़ों का स्टोर कर पाएगा, स्टोरेज कर पाएगा, जमा कर पाएगा। मगर इससे एक सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए कि क्या इससे कालाबाजारी और जमाखोरी नहीं बढ़ेगी? क्या सरकार इसके खिलाफ में कुछ सोची है? ये सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए और इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हरियाणा, पश्चिमी यूपी और पंजाब में ही किसान विरोध कर रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र और बंगाल के जो किसान और बिहार के जो किसान संस्थाएं हैं, उन्होंने इस बिल का स्वागत किया है। तमिलनाडु में भी इस बिल का स्वागत किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों किसी हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी के किसान इसके विरोध में हैं? तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि दोस्तों, हर चीज़ का राजनीतिकरण हो चुका है। इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि भारतीय कृषि यूनियन, जो कांग्रेस का कृषि यूनियन है, वह सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी में बहुत ज़्यादा मजबूत है। इस चीज़ों को लेकर कांग्रेस इस पर ज़ोरों शोरों से विरोध कर रही है।